नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं, द वेस्ट मटेरियल्स, ऐसे डेफिनेशन मैंने लिखवा रखी है नोट्स में, द वेस्ट मटेरियल्स which cannot be broken down into non poisonous substances or harmless substances in nature are called non biodegradable waste. बस सिंपल है, बस उनका उल्टा कर दो। बायोडिग्रेडेबल जो सब मटेरियल्स जिनको हम हार्मलेस सब्सटेंसेस में या नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, जिनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इन सब्सटेंस के ऊपर बैक्टीरिया को एक्ट करने के बैक्टीरिया के पास एंजाइम्स नहीं मिलते हैं जो इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, मतलब बैक्टीरिया के पास ऐसे एंजाइम नहीं होते जो इन सब्सटेंसेस के ऊपर अपना एक्शन दिखा सकें। तो ऐसे वेस्ट को क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। मतलब ये वेस्ट जैसे हम इन्वायरमेंट में फेंक देंगे ना, सालों तक भी एज इट इज़ हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़े मिलेंगे। और ये जो वेस्ट होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब ये साइड इफ़ेक्ट करते हैं, बहुत सारी बीमारियां इनसे हमें काजेज़ होती हैं, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, जैसे कि डीडीटी है, ठीक है, डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइपिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। ये जो डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब ये कभी भी हमारे इन्वायरमेंट में ख़त्म नहीं होती है, चाहे साल भर बाद इसको देख लेना इसी कंसंट्रेशन, जबकि एक फूड चेन से दूसरी फूड चेन तक इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती ही जाती है, ठीक है। और ये हमारे डीडीटी हमें धीरे धीरे हमारी लाइफ के ऊपर क्या दिखाती है भाई? हार्मफुल इफेक्ट और साइड इफेक्ट, जिससे हमें बहुत सारे डिजीज़ जैसे कैंसर जैसे डिजीज़ भी हो जाती हैं डीडीटी से। इसके अलावा जो प्लास्टिक्स है, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स हैं एंड बॉल पॉइंट पेन है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। जो ऐसे प्रोडक्ट जो आदमी ने बनाए हैं मॉडिफाइड करके आर्टिफिशियल, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। एनिमल और प्लांट वेस्ट तो ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, बट ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं होते हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये कभी भी इन्वायरमेंट के अंदर इनका एंड नहीं होता है, ख़त्म नहीं होते हैं। सालों बाद आप पॉलीथीन को देख लेना, कहीं से भी मान लो खड्डा खोद कर पॉलीथीन को हम कहीं दबा देते हैं, बट साल बाद भी उस पॉलीथीन, ऐसे सब्सटेंसेस को हम पॉलीथीन को देख लेना, कभी भी हम किसी भी खड्डे में दबा देते हैं, मिट्टी डाल देंगे, 1000 साल बाद भी देखेंगे वो एज इट इज़ उसी कंडीशन में मिलेगी, ठीक है। तभी तो गवर्नमेंट ने पॉलीथीन पे क्या लगाया है? बैन लगाया है, क्योंकि इससे बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है। तो ऐसे वेस्ट जो एज इट इज़ ऐसे ही रहते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में कभी भी ख़त्म नहीं होते, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी चैप्टर का वो है इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। सिंपल वही डेफिनेशन इन्वायरमेंट वाली। इकोसिस्टम is a self-contained unit of living things। लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे? प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स
and their non-living environment and their non-living environment। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इकोसिस्टम। मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। सेल्फ कंटेन यूनिट का मतलब होता है कि ये अपने आप, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक बार एनर्जी की ज़रूरत होती है और अपने आप अपनी प्रोसेस को ये कंटिन्यू चलाते रहते हैं। मतलब इनपुट की ज़रूरत होती है, फिर आउटपुट अपने आप थ्रू आउट द लाइफ ये चलते रहते हैं। जैसे कि इसे सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है, बाद में इसकी जो प्रोसेस है, एक बार एनर्जी मिलने के बाद इसकी जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो भी इंटरेक्शन जो भी चलेंगी वो अपने आप कंटिन्यू चलती रहेंगी, इसको किसी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको सेल्फ कंटेन यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट, किससे बनी होती है, लिविंग थिंग्स मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से, और एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट हमें पता है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट किससे बनेगा, एयर, वाटर एंड सोयल। ठीक है, तो ये है इकोसिस्टम की डेफिनेशन। इकोसिस्टम इज ए सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम के हम एग्जांपल लेके देखें तो भाई, जैसे कि ग्रास लैंड है, ए ग्रास लैंड, ए फॉरेस्ट, ए डेजर्ट, ए माउंटेन, ये सारे किसका काम करते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे कि एक फॉरेस्ट के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, और जो उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, जैसे कि एयर है, वाटर है, सोयल, वो क्या बना रहे हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, वो इनका एक सबका एक इकोसिस्टम है कि वो एक सेल्फ, वो अपना काम अपने आप चल रहा है। फॉरेस्ट का काम वो किसी के डिपेंड थोड़ी है, उनके पास, फॉरेस्ट के पास सब कुछ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, तो अपने आप उनकी जो प्रोसेस है फॉरेस्ट के अंदर चलती रहती है। तो इस टाइप से वो क्या बना रहे हैं, इको सिस्टम बना रहे हैं। एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में भी जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, एयर, वाटर, सोइल, वो भी क्या है, एक अपना टाइप का इको सिस्टम बना रहा है। ऐसे एक माउंटेन है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो भी भाई प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, वो भी क्या बना रहे हैं, अपना इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि रिवर है, रिवर के अंदर भी भाई एनिमल्स तो मिलेंगे, प्लांट्स भी मिलेंगे, ठीक है, और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, वाटर भी मिलेगी, एयर भी मिलेगी, तो वो भी क्या बना रही है, एक मतलब ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, प्लांट्स, एनिमल प्लस देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, एयर, वाटर एंड सोयल, तो क्या बन जाता है, एक इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है ना, जनरली वैसे तो बहुत टाइप्स में थे, जनरली हम देख रहे हैं 4 टाइप्स के हैं। एक तो होता है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम, एंड थर्ड है हमारा नेचुरल, और फोर्थ है आर्टिफिशियल। ऐसे करके 4 टाइप के इकोसिस्टम देख रहे हैं हम। पहला जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होते हैं जो लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लैंड के ऊपर। दो इकोसिस्टम विच आर प्रेजेंट ऑन लैंड, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, लैंड पे होते हैं, ज़मीन पे डेजर्ट है। ठीक है, ये सारे इकोसिस्टम जो एक लैंड के ऊपर होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं, अर्थ के ऊपर होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब जो इकोसिस्टम वाटर के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि रिवर है, एक ओशियन है, ठीक है, और एक पॉन्ड्स है, ये सब क्या बनाते हैं, पानी के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है, देयर नो लिविंग इन्वायरमेंट। तो ऐसे इकोसिस्टम तो पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनको एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। ये डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखा रखी है, मीनिंग बता देती हूँ। द इकोसिस्टम विच आर मेड बाय नेचर, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट ऑलरेडी हमारी अर्थ के ऊपर बने हुए हैं, माउंटेन, रिवर, ठीक है, ओशियन, सी,
ये सारे क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हमने नहीं बनाया, ये नेचर में प्राकृतिक रूप से पहले से बने हुए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, ठीक है। एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जो मैन के द्वारा बनाए गए हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रॉप्स फील्ड, एक फसल का खेत है, खेतों में फसल उगी हुई है तो आदमी ने लगाई ना वो फसल। कोई गार्डन हमने बनाया, छोटा सा गार्डन, वो गार्डन भी क्या बना रहा है, एक इकोसिस्टम का काम कर रहा है गार्डन भी, ठीक है। या फिर कोई एक्वारियम देखा है कहीं भी, हॉस्पिटल में कहीं पे भी देखा होगा, किसी स्कूल में रिसेप्शन पे छोटा पानी का एक बॉक्स सा बना होता है, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ, फिश होती हैं, ठीक है, पानी है, फिश हैं, छोटे छोटे खाने के लिए, उसके लिए फूड होता है, तो वो भी क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाता है। तो वो जो एक्वारियम है या जो क्रॉप फील्ड्स हैं या जो गार्डन है, कोई बगीचा है, वो किसने बनाया है, आदमी ने बनाया है, मैन मेड है। तो ऐसे इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ऐसे करके हमारे पास 4 इकोसिस्टम थे, ठीक है, ओके।